हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको एक नई सुबह मुबारक हो। तो सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आ गई मैं पार्क में और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और ये देखिए इन गिलहरियों को, कैसे खाना भी खाती हैं, ये पानी भी पीती हैं। और उधर है कबूतर। आप भी इनको ज़रूर डाला करो, दाना भी और पानी भी अपनी छतों पे रखा करो, पार्कों में रखा करो। अपना पेट तो सब भरते हैं, लेकिन हमें दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए। और आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन, जो दिन रात सबकी सेवा में लगी रहती है। और सर्दियाँ आ गई हैं, कई लोग क्या करते हैं, गर्मियों में तो वर्कआउट करते हैं और सर्दियों में आलस से सोए रहते हैं। तो सर्दियों में तो योगा और भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इन दिनों खांसी जुकाम बहुत लगता है। तो जितना हो सके हमें अनुलोम विलोम कपालभाति करना है। और लोग ये कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। सारा दिन हम इस घर को काम का टाइम देते हैं, लेकिन अपने आप को टाइम नहीं देते। तो हो सके तो 1 घंटा देना चाहिए, नहीं तो 10 मिनट तो ज़रूर दिया करो। और नहीं तो बेड पे बैठ के कर लिया करो कपालभाति अनुलोम विलोम। तो आपको खांसी जुकाम छोटी मोटी बीमारियों से आप बचे रहोगे और सारी सर्दियाँ आपकी बहुत अच्छी बीत जाएंगी। सो गाइस, आ गई हूँ मैं पार्क से और कर लिया मैंने पाठ पूजा। और ये जलाया मैंने दीपक। तो ये भी आप जरूर जलाया करो अपने घर में, और सारे घर में इसका धुआं दिया करो। अपने घर की नेगेटिविटी दूर किया करो, और घर की नेगेटिविटी के साथ साथ अपने मन की नेगेटिविटी भी दूर किया करो। क्योंकि जब तक आप मन की नेगेटिविटी दूर नहीं करोगे, तब तक घर की नेगेटिविटी दूर करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने घर पे अपने मन में रखी हुई है अपनी नेगेटिविटी। जब तक मन से नहीं हटाओगे तो घर की नेगेटिविटी कैसे हटेगी। तो सुना भी होगा आपने कि चैरिटी बिगिन एट होम। तो शुरुआत अपने मन से करो। जितने अपने अंदर बैर विरोध पाल रखा है अपने रिश्तेदारों के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए, सबके लिए अपनी जलन निकाल दो। और दूसरों को देख के जितना आप खुश होगे, परमात्मा उतना आपके घर में खुशियाँ लाएगा। ये ज़िंदगी का फंडा है। जितना हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, परमात्मा हमें और ज़्यादा खुशियाँ देता है। और जो दूसरों को देख के जलते हैं, उनके यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो जितना हो सके हमें खुश रहना है, सबको देख के, प्रकृति को देख के, अपने बच्चों को देख के, अपने रिश्तेदारों को देख के दिन रात खुश रहो और खुशियाँ बांटो। तो गाइस, खुशी हो गई है रेडी। और इधर जतिन भी ड्राई फ्रूट खा रहा है, दोनों को दिया। क्या कहती है खुशी, मुझे इसमें सिर्फ बादाम बादाम निकाल देते। सारे खा लियो चुपचाप। तभी तो इतनी हड्डियाँ मजबूत ले रही है। मडिया नहीं, हड्डियाँ। तो गाइस, आज दोनों ने चाय के लिए मना कर दिया है, क्योंकि देख लो मैंने ऐसी चाय बनाई थी, पलकों का जुकाम बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे छीके पे छीके मारती जा रही थी। तो आपको भी किसी को खांसी जुकाम हो तो चाय बनाते हो तो उसमें अदरक और काली मिर्च जरूर डालें। कल एक लेडीज इतनी दवाइयाँ लेके आई थी, मैंने सोचा काली मिर्च डालना चाहिए। ना भाई ना, हमारे से काली मिर्च वाली चाय नहीं पी जाती। मैंने, तुम लोग दवाइयाँ खा सकते हो, लेकिन ये रसोई में जो डॉक्टर बैठा है ना, उसका यूज़ नहीं कर सकते। और पलकू तो मुँह तो बना रही थी, लेकिन पी गए, बिल्कुल ठीक हो गई है, एकदम परफेक्ट हो गई खांसी जुकाम में। सो गाइस, आ जाओ, चाय रेडी हो गई है, चाय पी लो। और चाय बनाई है मैंने आज इलायची वाली, और कुछ नहीं डाला मैंने, क्योंकि नॉर्मल हो गया तबीयत, खांसी जुकाम सब हो गया ठीक। और अकेली पी रही हूँ मैं। तो आज की टी पार्टी हो रही है पूजा अरोड़ा के साथ। ना बच्चे पी रहे हैं और बच्चों के पापा पानीपत में हैं। तो आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। और ये रेडी हो गई है मेरी चाय। कई लोग कहते हैं दूध में पत्ती नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मेरे को तो यही चाय अच्छी लगती है। भगवान का नाम लेके पी लेती हूँ, देखी जाएगी। और मेरा मानना तो ये है कि जिसको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं वो भी बच जाते हैं, जिसने बचना हो तो। और जिसको कुछ नहीं होना हो, उसको जो मर्जी हो जाए। उल्टा तो नहीं बोल गई मैं, कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी बीमारियों से भी लोग बच जाते हैं, अगर परमात्मा की कृपा हो तो। और जिसकी आई पड़ी हो तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता, उसने जाना ही जाना है। तो खा पी के मस्त रहो, किसी का बुरा ना करो, बस सबके बारे में भला सोचो। खाने पीने से कुछ नहीं होता। और मैं तो एक टाइम चाय पीती हूँ वैसे भी। गाइस, मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। और 3 ऑप्शन देती हूँ मैं हमेशा अपने बच्चों को। जब भी कुछ बनाना होता है मैं उनको बोलती हूँ, लो भाई 3 ऑप्शन है, बताओ कौन सी सब्जी बनाऊँ। और कई लेडीज़ की ये शिकायत होती है, हाय हमें तो समझ ही नहीं आती, हम सब्जी कौन सी बनाएं। और मैं कहती हूँ हमारे यहाँ तो नंबर ही नहीं आता, एक सब्जी को सोचते सोचते पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं। और फिर मैं पूछती हूँ बच्चों से, 3 3 सब्जियों के ऑप्शन पूछती हूँ कि बताओ कौन सी सब्जी बनाएं, और फिर एक सब्जी सिलेक्ट होती है। तो आज बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्जी। और ऑप्शन में मैंने उनको दिए थे, पेठा की सब्जी का दिया था, और बेसन की सब्जी का दिया था मैंने ऑप्शन उनको। एक बैंगन पड़ा, मैंने कहा बैंगन का बड़था बना देती हूँ। फिर आलू मटर पास हुए थे, और पेठा पूड़ी का ऑप्शन भी दिया था मैंने।
तो दिखाती हूँ मैं, सारी तैयारी कर लिया मैंने। ये काट लिए मैंने 2 आलू, काटूंगी अभी, छील लिए हैं, 4 टमाटर, हरी मिर्चें, 2 प्याज, मटर, और इसमें मैंने मक्खन बनाया है अभी, और इसी के अंदर मैं मसाला बना लूँगी, तो ये मिक्सी अपने आप बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो ये काट लिया मैंने आलू, और इधर बना लिया मैंने प्याज टमाटर की प्यूरी, और इधर चढ़ा दिया मैंने कुकर, और ये डाल दिया मैंने प्याज टमाटर की प्यूरी। और ये देखो मिक्सी बिल्कुल साफ़ हो गई है। कई लोग मेरे को कहते हैं, कई लेडीज़ से बात करती हैं, आप मिक्सी में मक्खन कैसे बना लेते हो। ये देखो बिल्कुल साफ़ हो गई मिक्सी, ज़रा सा भी नहीं लगा हुआ मक्खन इसके ऊपर। बस हमेशा यही करो, मिक्सी के अंदर जो मक्खन वाली होती है मसाला पीस लो। तो डाल दिया मैंने इसके अंदर आलू भी, मटर भी, और नमक और हल्दी। और ये देखो कितनी अच्छी शक्ल बनी पड़ी है सब्जी की, और खाने में भी टेस्टी बनेगी। आप इसके ऊपर पनीर भी डाल सकते हो, लास्ट में पनीर डालना, नहीं तो अंदर मैश हो जाएगा। और उधर चल रही है जतिन की मीटिंग, तभी से मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, डिस्टर्ब ना हो। सो गाइस, आ जाओ खाना खा लो। गर्मा गर्म रोटी है, और साथ में आलू मटर की सब्ज़ी, और सब्ज़ी की शक्ल दिखाती हूँ मैं आपको, इतनी अच्छी बनी हुई है, अभी दिखाती हूँ। तो ये देखो आलू मटर की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी हुई है। आ जाओ खा लो अभी रोटी। और ये निकाल रखी है मैंने गाय की रोटी, और इधर बन रही है डोगी की रोटी, और उधर मैंने जतिन को रोटी दे दी है। तो आ जाओ अभी मटर खाना खा लो। और सब्ज़ी की ग्रेवी देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, कुछ भी नहीं डाल रखा मैंने इसमें, कोई मसाला नहीं डाला, सिंपल नमक और हल्दी में सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, और हरी मिर्ची डालती हूँ 4। और ये 3 टुकड़े निकाल दिए मैंने अपनी रोटी में से। हमेशा निकालनी चाहिए हमें, गाय की रोटी निकालनी चाहिए, डोगी की निकालनी चाहिए, और जब प्लेट आए अपनी तो उसके अंदर से भी 3 टुकड़े ज़रूर निकालने चाहिए। सो गाइज़, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक लेडीज़ आई थी, और उसकी ऐसी बातें सुन के मेरी रूह कांप उठी थी। और ये दुनिया की खाली एक बेटी के साथ नहीं, पता नहीं कितनी बेटियों के साथ होता है। पता नहीं कब तक बेटियां जलाई जाएंगी, कब तक बेटियों के ऊपर जुल्म होंगे, और होता किस लिए है, सिर्फ पैसों के पीछे। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि पैसा तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगा, ना ही तुम यहाँ पे लेके आए थे, यहीं का माल यहीं पे रह जाएगा। कहते हैं कि ये शरीर बनने से पहले भी मिट्टी, और बनने के बाद भी मिट्टी। तो मिट्टी के ऊपर क्या घमंड करना, और इस मिट्टी में क्या लालच करना। मैं इस पे आपको एक बात भी सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बार एक राजा किसी देश पे चढ़ाई करने जा रहा था, तो वो क्या देखता है कि साधु होता है, और वहाँ से ईंटें इकट्ठी कर रहा होता है, ईंटें अपने थैले में भर रहा होता है। तो राजा उससे पूछता है कि साधु तुम ये ईंटें क्यों इकट्ठी कर रहे हो। कहने लगा कि कल मेरी मौत हो जानी है, और ये ईंटें मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। और वो ईंटें सोने की ईंटें थी। तो वो अपने थैले में भरने लगा, तो राजा ने उसके हाथ से पकड़ ली, कहने लगा कि क्या हमारे कफन में कोई जेब तो नहीं लगी होती जो तुम ये ईंटें डाल रहे हो, यहाँ से तो सबने खाली हाथ जाना है। तो साधु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यहाँ से तो सबने खाली जाना है, फिर तुम ये रोज़ क्यों दूसरे देशों पर चढ़ाई करते रहते हो कि वो देश भी मेरा हो जाए, वो देश भी मेरा हो जाए। जितना है तुम उसमें सब्र क्यों नहीं करते। क्या तुमने सब ये जगह जो तुम जीत रहे हो लेके जानी है साथ में, जिन भी राज्यों के ऊपर तुम जीत पा रहे हो, क्या तुम वो साथ लेके जाओगे। साधु की बात सुनते ही राजा की आंखें खुल जाती हैं, और वो साधु के चरण पकड़ लेते हैं। कहते तुमने मेरी आंखें खोल दी कि वाकई हम जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे लंगोट में कोई जेब नहीं होती, और जब हमने यहाँ से जाना होता है तो हमारा जो कफन होता है उसमें भी कोई जेब नहीं होती, वहाँ से हम कुछ नहीं ले जा सकते। सब धरती का माल धरती पे रह जाना है। खाली हाथ आए थे हम, और खाली हाथ ही जाना है। लेकिन जाना क्या है, जो हमारी सिर्फ कमाई है, जो हमारे कर्मों की कमाई है। वहाँ जाके परमात्मा भी यही पूछेगा कि धरती पे तुमने जाके क्या कर्म किए थे, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होगा। पैसा सब यहीं रह जाएगा। तो जितना हो सके हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए, अपने रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए। और मैं आपको उस लेडीज़ की बात बता रही थी कि वो जो कल लेडीज़ आई थी मेरे पास, वो कहने लगी, वो एक स्टिक का सहारा लेके चल रही थी, और मेरी एज की थी वो। तो अपने हाथ में छड़ी ले रखी थी, उससे चला नहीं जाता था, वो अपनी लड़की को लेके आई थी साथ में। तो मैंने कहा, वो कह रही थी मैं ना हार्ट की दवाई भी ली उसने। मैं कहा क्या हुआ आपको, किस चीज़ की दवाई ले रहे हो। कहती ये देखो मेरा थैला भरा हुआ है, मैं अगर जी रही हूँ, मैं चल रही हूँ, खा पी रही हूँ, तो इन दवाइयों के भरोसे ही चल रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ आपको, क्योंकि मैं किसी का दुख देख नहीं सकती, किसी को कोई प्रॉब्लम है ज़रूर सुनती हूँ मैं। कहते हैं किसी को अपना दुख सुनाने से जो हमारा दुख फील करता है तो हमारा दुख आधा हो जाता है। बाकी ऐसी दुनिया बहुत है कि हमारा दुख सुनती भी नहीं है, और कई लोग मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं।
तो वो कहने लगी कि जैसे ही मेरी शादी होने वाली थी, मैंने शादी से पहले बहुत मेहनत की थी। अपने घर का जो हमारा बिज़नेस था, मेरे पापा की पहले ही डेथ हो गई थी, तो मैंने अपना बिज़नेस खुद सेट किया था, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी, सारे घर की ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर थी। जैसे ही मेरी शादी हुई तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ जाके देखा कि हमारे ससुराल की हालत अच्छी नहीं थी, घर-गुर नहीं था हमारे पास, तो मैंने जाते ही फिर नया बिज़नेस शुरू किया वहाँ पे। मैंने अपने बिज़नेस को 10 साल दिए और अपना जी-जान से, कहती मैं दिन में भी नहीं सोती थी और रात को मैं 1 घंटे सोया करती थी। मैं दिन में भी काम करती थी और रात को भी काम करती थी, सिर्फ़ इस वजह से कि हम किराए पे रहते हैं, हमारा अपना घर हो जाएगा। तो वो कहने लगी मैंने इतना काम किया कि मेरी हालत ख़राब रहने लगी और फिर भी हमने मेहनत करके अपना घर बना लिया। लेकिन जैसे ही हमने घर बनाया तो जो मेरे ससुराल वाले थे, वो कहने लगे इस घर पे तेरा हक नहीं है, तू ये घर खाली कर दे। क्योंकि कई लड़कियाँ इतनी भोली होती हैं कि उनको पता ही नहीं होता कौन चीज़ अपने नाम करवानी है। वो कई तो बड़ी चुस्त होती हैं कि अपने ससुराल का हक भी ले लेती हैं, मायके का हक भी ले लेती हैं। लेकिन कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं, उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं होता। कोई मेरे जैसी भी होती है, मेरे को तो ये भी नहीं पता बैंक में जाके कैसे पैसे जमा करवाते हैं। मैंने भी आज तक मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। तो कोई बात नहीं, हम ये सोचते हैं भगवान बैठा है। तो वो कहने लगी कि मेरा क्या हुआ, उन्होंने वो घर खाली करवा लिया और फिर मैं जहाँ पे थी, वहीं की वहीं पे आ गई। और आज मेरी हालत वो है कि फिर मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। तो अब वो लेडीज़ कहने लगी कि मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ और मैं कैटरिंग का काम करती हूँ और अब फिर मेरी यही हालत है। कहती इन्हीं बीच में मेरे को एक हिस्सा मेरा ख़त्म हो गया, बिल्कुल पैरालाइज़ हो गया। और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा चलना-फिरना बिल्कुल बंद हो गया। तो कहने लगी ना तो मेरे में हिम्मत थी उस टाइम और ना मेरा शरीर साथ दे रहा था कि मैं कोई काम करूँ। फिर मैंने देखा कि अब हमें फिर किराए पे आ गए हम। कहते हमने इतनी मुश्किल से मकान बनाया था, वो हमें सारा छोड़ना पड़ा और जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, बता भी नहीं सकती मैं आपको, इतनी कीमत बता रही थी वो। कहती इतनी कीमत होने के बाद अब मैं आज फिर किराए पे रह रही हूँ, मेरे बच्चे भी किराए पे, मेरा पति भी, और हम ऐसे गुज़ारा कर रहे हैं। और फिर वो इतनी मेहनत कर रही थी, इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि क्या हमने साथ लेके जाना है, किसके पीछे ऊपर नहीं। ये जगह माना कि मैं इस मकान में रह रही हूँ, ये मकान पहले से हमारा नहीं था, पहले भी किसी और का था और हम पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं, फिर इस मकान के ऊपर कोई और रहेगा। तो कहते हैं इस धरती पे हमें किराएदार बन के रहना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को मालिक समझ लेते हैं। पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी है और ये मकान, धरती, जायदाद सब यहीं रह जाएगी। खानी इंसान ने 2 रोटी हैं, तुम बेईमाना करके 2 रोटी खा लो या किसी का हक लूट के खा लो। तो जितना हो सके हमें ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए और उस लेडीज़ की हालत देख के तो ये लग रहा था। और मेरे पास तो ऐसी इतनी लाखों लड़कियाँ आईं, किसी के पति ने हक मार लिया, किसी के पति ने धोखा दे दिया, किसी के ससुराल वालों ने धोखा दे दिया। और कई तो बेचारी ऐसी होती हैं कि मायके में भी कोई नहीं होता। एक लड़की तो ऐसी आई थी कि उसके मायके में भी उसके पापा ने दूसरी शादी कर रखी थी। बेचारी ना मायके जा सकती थी, ना ससुराल जा सकती थी। लड़कियों की ज़िंदगी इतनी ख़राब है। तो मुझे उनकी हर बात याद आ जाती है कि भगवान दुश्मन की बेटियों को भी सुखी रखे। बेटियाँ सबकी अब एक जैसी होती हैं। भगवान किसी की भी लड़की को दुःख ना दे, क्योंकि हर लड़की सुखी रहे, हर लड़की अपने माँ-बाप की लाडली होती है। सबके माँ-बाप लड़कियों को अपनी रानी की तरह पालते हैं, चाहे माँ-बाप गरीब भी होते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी राज करे। और शादी के बाद ऐसे दिन देखने पड़ जाते हैं उनको कि हमारी बेटी को रोटी भी नसीब ना हो, तो बड़ा दिल डरता है। शायद मैं अब ये सोचती हूँ तभी माँ-बाप डरते हैं कि हमारी लड़की ना हो, तभी लड़का माँगते हैं भगवान से, क्योंकि लड़कियों को वो रानियों की तरह पालते हैं और आगे जाके उनकी इतनी दुर्गति हो जाती है, तो माँ-बाप से बर्दाश्त नहीं होता। तो जितना हो सके आप किसी की बेटी को अपने घर लेके आते हैं तो अपनी दिल की रानी बना के रखें उसको, नुकरानी ना बनाएं। अगर नुकरानी भी रखते हो तो आप लोग डरते हो कि इसको तनख्वाह भी देनी है महीने की और कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये छोड़ के चली जाएगी। लेकिन लड़की का तुम तभी फ़ायदा उठाते हो, वो बेचारी कहीं छोड़ के नहीं जा सकती, ना अपने माँ बाप के घर जा सकती है। कई लड़कियां तो होती हैं माँ बाप के ऊपर भी हक जमाने लग जाती हैं, अपने भाई की प्रॉपर्टी में भी हक जमाने लग जाती हैं। और कई ऐसी होती हैं ससुराल से भी नहीं मांग सकती। हर तरह की लड़कियां भगवान ने बनाई हैं कि एक तो अपना हक भी नहीं ले सकती और एक अपने भाइयों का हक भी खा जाते हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां भी होती हैं, तो सब कुछ यहीं रह जाना है। क्या करना है इस पैसे के पीछे इतनी वो करने के लिए। तो जितना हो सके हमें ईमानदारी से जीना है। किसी के लिए कोई ऐसा कर्म ना बनाए हमें कि परमात्मा के आगे हम आंखें ना मिला सकें। तो हमें सच्चाई और सफाई से जीना है। सो गाइज आज जतिन और मैं गए थे मार्केट और हम बड़ा प्यारा इत्र लेके आए हैं, आपको दिखाते हैं अभी। और ये देखो अभी नहा धो के हीरो तैयार हुआ है, लगा रहा है ये। और कपड़े लेने गया था। इसकी बॉडी को देखते ही दुकानदार कहते हैं जिम जाते हो क्या भैया, बड़ा मेंटेन कर रखा है आप अपने अपने आप को। इससे ये पूछते हैं और हमें कहते हैं आप जिम क्यों नहीं ज्वाइन करते जी, पलकू और मेरे को। ये क्या ऊपर से नहीं लगता था ये। ऐसे और लगाने वाला है। और इसमें पैक था, ये देखो छोटा सा, अभी दिखाती हूँ आपको। पैकिंग इतनी प्यारी है और खुशबू बड़ी अच्छी है। नहीं बिल्कुल जरा, मेरे को तो अब तक खुशबू
नहीं रात को लगा कहाँ जाएगा पता तुझे लगा रही है। सो गाइस ये देखो इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है। ये देखो, किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करना। मैं तो इसकी डिब्बी पे फिदा हो गई थी इतनी। और खुशबू, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी, कमाल की एकदम। और ये छोटी सी डिब्बी सोच भी नहीं सकते कितनी की है। कमेंट बॉक्स में बताना है कितने की होगी। इस पैकिंग में इन्होंने मैं पैक करके दी थी, ये देखो। तो वहाँ पे दुनिया दूर दूर से लेने आई हुई थी। मैं कहा जति ने कि ये ले लेते हैं, बहुत अच्छा लगा था हमें ये। खुशबू बड़ी प्यारी है। और अब टाइम हो गया हमारे डिनर का। और आज हमारा डिनर देख के आप हैरान हो जाओगे कि हम क्या बना रहे हैं। देखो, मेरा तो फेवरेट था ही था, जतिन का मन कर गया कि तो मम्मी वही बना के दे दो। और इसको पलकू बड़े शौक से खाती है। तो अभी दिखाएंगे हम क्या बना रहे हैं। बताना किस किस का फेवरेट है। हम छोटे होते थे तो हमारे पापा और यही खिलाया करते थे हमें। और खिलाते तब थे जब हम बुखार हो जाता था, तबीयत खराब होती थी। लेकिन मेरे को ये अब भी अच्छा लगता है बहुत। तो अब बना के दिखाऊंगी मैं आपको क्या बना रही हूँ। और ये निकाल लिए मैंने 2 बाउल, एक जतिन के लिए एक अपने लिए। और इधर रख दिया मैंने दूध गर्म करने के लिए। और ये निकाल लिया मैंने ब्राउन ब्रेड। और ये डाल लिया मैंने ब्राउन ब्रेड। दोनों बाउल में एक एक ब्रेड डाला है मैंने। और ये डाल लिया मैंने 1 चम्मच देसी खांड का, दोनों बाउल के अंदर एक एक डाला है। और ये मिक्स कर दिया मैंने दूध। तो ये हमारा डिनर हो रहा है आज, लाइट लाइट सा डिनर बिल्कुल। बताना किस किस के घर में ऐसे डिनर चलता है। तो कभी कभी हमें इतना लाइट डिनर भी करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन कौन ऐसे लाइट डिनर करते हो। हम जब बिल्कुल छोटे हुआ करते थे, कभी कभी बुखार वगैरह आ जाता था, तो हम यही लेते थे, दूध और ब्रेड घोल के बीच में। तो जब हम ठीक होते हैं तब भी ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए, जब हमारा कुछ भी खाने का मन ना हो। तो आज हमने बाहर से कुछ खा, एक सैंडविच खाया था। तो दोनों को भूख नहीं थी, ना जतिन को ना मेरे को। और खुशी की रोटी आज लेट हो गई थी तो कहती मेरे को भूख नहीं है। हम फिर यही खा रहे हैं। तो आज गाइस आप भी हमारे साथ डिनर कर लो, ये देखो। और इधर बैठे जतिन। जतिन का भी ये कहना, कहता है ऐसे लगता है जैसे कोई मिठाई खा रहे हो, रबड़ी सी लगती है बिल्कुल। आप भी ट्राई कर सकते हो। बस दूध गर्म करना है, एक ब्रेड डालना है और 1 चम्मच हमने देसी खांड का डाला है। कभी कभी ऐसा खाना भी खाना चाहिए हमें। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे थोड़ी परमात्मा के नाम की या इधर उधर की। कहते हैं कि एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनकी नई नई शादी होती है, लेकिन वो 1 2 साल वेट करते हैं, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। वो बहुत मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं। वहाँ पे मनते मानते हैं कि ये परमात्मा हमें एक लड़का दे दो, क्योंकि लड़के की ख्वाहिश सबको थी, पहले के टाइम की बात है। उनको लड़का ही चाहिए होता था। तो उनको फिर एक साधु मिलता है और वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे लड़का ज़रूर होगा, लेकिन वो 4 5 लड़कियों के बाद होगा। तो वो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, वो कहते हैं लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे उनका पालन करेंगे। इतने बच्चों का 4 5 लड़कियां भी हो जाएंगी, एक लड़का भी हो जाएगा, तो कैसे हम उनका गुजारा करेंगे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलो आपका आशीर्वाद है, हम मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को खूब अच्छी तरह से पालेंगे। तो दोनों पति पत्नी होते हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और खूब मेहनत करते हैं, सुबह से लेके रात तक मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखते। तो फिर कुछ दिन बाद उनकी एक लड़की हो जाती है। तो फिर वो और मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। फिर करते करते उनके यहाँ पे 4 लड़कियां हो जाती हैं। और फिर उनके यहाँ पे बेटा पैदा होता है, लेकिन होता क्या है कि वो बेटे को बेटियों से ज़्यादा प्यार करने लग जाता है और बेटियों को अनदेखा करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही उसके यहाँ पे बेटा होता है तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। तो वो फिर बेटियों की अनदेखी करने लग जाता है और बेटे से इतना प्यार करने लग जाता है। लेकिन एक तरफ से वो दुखी भी होता है कि मैंने इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला था और आज जब लड़के का सुख देखना था तो मेरी पत्नी भी चली गई। तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। फिर वो लड़के के लिए मेहनत करता है, उसको खूब पालता, अच्छी तरह से पालता है, कमाता है और उसकी देख रेख करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, वो अपने पापा की परवाह करनी छोड़ देता है और लड़कियों की शादी हो जाती है। सब लड़कियां अपने घरों में चली जाती हैं। लेकिन वो जब भी देखते हैं कि हमारे पापा की बुरी हालत है, तो वो बहुत परेशान भी होती हैं, लेकिन लड़कियां वो कुछ नहीं कर सकती। और लड़का होता है वो नशे में फंस जाता है। तो वो रोज़ यही बात करता है रात को सोते टाइम कि शायद इनकी माँ को भगवान ने तभी ले लिया हो कि वो देख ना सके कि जिस लड़के के पीछे हमने अपनी चारों लड़कियों की भी अनदेखी की, उनसे प्यार नहीं किया, इतनी हमने मेहनतें की, इतना इंतज़ार किया हमने, आज वो लड़का नशे में घुस गया है। तो फिर उसको नशे की गंदी आदतें लग गई हैं। तो फिर रोज़ रात को प्रार्थना करता था भगवान से कि भगवान मेरे बेटे को सही रास्ते पे लाओ।
हुआ क्या कि वो उस बेटे ने अपने पापा को मारना भी शुरू कर दिया और इतना बुरी हालत कर दी कि रोज़ भगवान से कहने लगा, भगवान मेरे बेटे को अच्छी बुद्धि दो या मुझे उठा लो इस दुनिया से। लेकिन वो बेटा नहीं सुधर रहा था। फिर जैसे कैसे वो बेटे की शादी कर देता है। पहले तो उसको लड़की मिल नहीं रही होती, लेकिन जब शादी हो जाती है तो सोचता है वो चलो सुधर जाएगा उसका बेटा। लेकिन कई माँ बाप यही काम करते हैं कि बच्चे शराब पीते हों या कोई नशे करते हों, जुआ खेलते हों, वो ये सोचते हैं कि हम शादी कर देंगे तो वो सुधर जाएगा हमारा बेटा। लेकिन होता क्या है, जो आने वाली लड़की होती है उसकी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। तो वो लड़का नहीं सुधरता, लेकिन वो जो लड़की आती है वो भी दिन रात परेशान होती है, क्योंकि वो नशे करके उसको भी मारता पीटता है। तो फिर उसके यहाँ पे एक और बेटा हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जो उनका पापा होता है वो अपने पोते के साथ और भी ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, अपने लड़के से भी ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। लेकिन जो पोता होता है वो उसकी परवाह ही नहीं करता बिल्कुल भी। वो दिन रात अपने बेटे से भी ज़्यादा अपने पोते के मोह में अंधा हो जाता है बिल्कुल ही। लेकिन होता क्या है, जैसे ही उसका पोता भी बड़ा हो जाता है तो वो भी उसकी परवाह नहीं करता। तो वो कहने लगा, जब मेरे अपने बेटे ने मुझे सुख नहीं दिया तो मेरा पोता मुझे कहाँ सुख देगा। तो होता यही है कि हम कहते भी हैं कि जितना प्यार हम इन रिश्तों से करते हैं उतना प्यार हम भगवान से लगाएं, उससे प्यार करें तो हमारी ज़िंदगी यहाँ पे भी सफल होगी और आगे भी सफल हो जाएगी। तो परमात्मा ने ही हमारा साथ देना है। जितना हो सके रिश्तों में ना उलझें, क्योंकि ये रिश्ते तो यहाँ पे बने हुए हैं, हमें अपने फर्ज अदाई करनी है। लेकिन इतने हम मुंह में अंधे ना हो जाएं कि हम अपना भला बुरा ही ना दे सकें। उसने अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं की और वो भी टेंशन में उसकी डेथ हो गई। तो फिर वो बिल्कुल अकेला रह गया। फिर उसने ये सोचा, चलो मेरा पोता हो गया है, बेटा तो चलो मेरा नशे करता था, पोता मेरा सहारा बनेगा। लेकिन उसके पोते ने भी उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वो ये सोचता था मेरा पापा तो नशे करता है, अब ना मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाऊँ। तो दिन रात परेशान रहता है। लेकिन जब आखिरी टाइम आ जाता है, उसको यमराज लेने आते हैं, तो वो कहता है यमराज को कि मुझे 1 दिन की मोहलत दे दो। तो वो कहने लगे यमराज कि हम तुम्हें 1 दिन तो क्या, हम तुम्हें 1 घंटे की मोहलत नहीं देंगे। वो कहते नहीं, मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो। तो वो कहते चलो ठीक है, हम तुम्हें 5 मिनट देते हैं, बताओ तुमने क्या करना है। तो वो कहने लगा कि मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि जिस रिश्तों के पीछे मैंने, जिस दौलत के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी, अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं की, आज वो मेरे रिश्ते किसी काम नहीं आए। मैंने यहाँ पे कोई सुख नहीं देखा। मैं दिन रात पहले अपने बेटे के प्यार में अंधा था और फिर मैं अपने पोते के प्यार में अंधा था। और मुझे फिर आज अगर मैंने, जिस भगवान ने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी थी, मैंने उसकी परवाह ना करते हुए इन रिश्तों के पीछे भागता रहा। आज मेरे हाथ में ना रिश्ते हैं, ना मेरे हाथ में पैसे हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उस परमात्मा को याद करो, उसी ने हमें साथ निभाना है हमारा। तो यमराज कहने लगे कि ऐसी कहानियाँ तो लोग सुनेंगे और फिर वहीं से निकाल देंगे। अगर तुम अपने बच्चों को बुला के सिखाओगे तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जितनी, जब तक कहते हैं ठोकर नहीं लगती हमें अकल नहीं आती। तुम्हें भी ठोकर कब, अगर अकल कब आई तुम्हें, आखिरी टाइम में आई। तो जितना हो सके हमें टाइम से पहले ही सुधर जाना चाहिए, जितना हो सके परमात्मा से प्यार करना चाहिए। हम अपने रिश्तों को सारा दिन देते हैं, वो परमात्मा जिसने दिन रात हमारा साथ निभाना है, हम उसको 5 मिनट भी नहीं देते। अगर हम उसको दिन में 1 घंटा भी दे दें, 24 घंटे में से हम इतना काम भी करते हैं, फर्ज भी निभाते हैं रिश्तों के प्रति, लेकिन हम परमात्मा को 1 घंटा भी नहीं देते जिसने हमारा यहाँ पे भी साथ देना है और वहाँ पे भी साथ देना है। तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो जितना हो सके प्रभु भक्ति में लगे रहना है हमें। कहते भी हैं कि जैसे नमक की डली पानी में मिल जाती है, उसी हमें तरह से हमें भगवान की भक्ति में ऐसे लग जाना है कि हम किसी को दिखेंगे भी ना कि हम भक्ति करते हैं नहीं, लेकिन अंदर से हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लेते रहें, सुबह उठते ही परमात्मा का नाम लेते रहें। आपने ये सुना भी होगा कि अर्जुन जब एक बार सोया हुआ था तो कृष्ण जी उसके पैर दबा रहे थे, तो ऊपर से द्रौपदी आ गई। तो द्रौपदी कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो कान्हा, तुम अर्जुन को इतना पाप क्यों चढ़ा रहे हो कि तुम इसके पैर दबा रहे हो। तो कान्हा ने कहा, तुम एक बार वहां जाओ और जाके अर्जुन के मुंह के पास खड़ी होके देखो कि वो क्या बोल रहा है। तो द्रौपदी जाती है तो वो नींद में भी कान्हा कान्हा कह रही थी, हे कृष्ण, हे कृष्ण अर्जुन बोल रहा होता है। तो कान्हा ने, कृष्ण जी ने कहा कि जो सोए सोए भी मुझे याद करता है, जो दिन रात मुझे याद करता है, मैं उस भगत को क्यों ना याद करूं। तो ये सुन के द्रौपदी हैरान हो जाती है। तो द्रौपदी कहती है कि हे कृष्ण, तुम सही कहते हो, जितना हो सके हमें तुम्हारी भक्ति में लीन रहना चाहिए, क्योंकि तुमने ही सबका बेड़ा पार करना है। तो कृष्ण जी भी खुश हो जाते हैं इस बात को सुन के कि अर्जुन सोए हुए भी मेरे को याद कर रहा है। तो हमें दिन रात सोते जागते सिर्फ परमात्मा को याद करना है, इन फ़ोनों से दूर। रात को सोते टाइम भी हमें फ़ोन को रख देना है, जब हम सुबह उठते हैं तब भी हमें परमात्मा का नाम लेना है, क्योंकि परमात्मा ने ही हमारा साथ देना है। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको राम राम, सबको नमस्कार, सबको गुड नाइट, सबको शुभ रात्रि।